उसके बाद हमारे एक संविधान बना बाबा भीमराव के नेतृत्व में। हमारा भारत का अपना संविधान बना, क्योंकि पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है गुलाम था भारत। जब देश आजाद हुआ तो इसको अपने नए कानून की आवश्यकता पड़ी। तो जब हमारा जो संविधान लिखा गया वो 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है बनने में समय लगा, और यार वो सही जो आवत है है। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते चले आए हैं। जिससे हम अपने देश को चलाने के लिए हमारा खुद का नियम होगा, खुद का कानून होगा, खुद का संविधान होगा। हर देश को चलाने के लिए संविधान के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप भी दीदी, कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी अगर होता है तो आप सबसे पहले पुलिस की मदद लेने दौड़ती हैं, कानून का सहारा लेती हैं। ये सब हमारे जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी देन है। उसी की देन है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। आज पढ़ी लिखी हैं, आज शिक्षित हुई, समूह में जुड़ी, और समूह से निकलकर, घर से बाहर निकलकर एक नए परिवार है, नारलम परिवार में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन परिवार में जुड़ी। और आप जाति बिरादरी सब भावनाओं से को अपने घर की डेहरी पर छोड़ कर आई हैं। ये समूह हमारा एक परिवार है। यहाँ कोई किसी का भी कोई जाति विशेष नहीं है। सब क्या है, समूह की दीदियां हैं। पीली साड़ी हम लोगों का ड्रेस है, और सब समूह की दीदियां हैं, एनारलम परिवार से। कभी भी कोई रैली में बाहर जाइए, कोई दीदी पीली साड़ी मिलती है तो कहती है ये हमारी समूह की दीदी है। ये होता है ना। तो एक हमारा एनारलम परिवार है, और ये हमारे एक जो संविधान की देन है कि आज हम लोग पढ़ लिख कर इस काबिल बने हैं कि आज देश के ऊंचे ऊंचे पद पर महिलाएं आसीन हैं। आज हमारे वर्तमान में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला हैं, वो एसटी वर्ग से आई हैं। यानी कि एससी से भी, मतलब समाज में 3 वर्ग होता है, जनरल, ओबीसी और एससी। एससी से भी गिरा हुआ एसटी होता है। मतलब उनका समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा है। वो पढ़ाई को कहते हैं पाप है, पढ़ाई पढ़ाने से हमारे यहाँ दैवी आपदा आती है। इतना मतलब पिछड़ा है कि वो पढ़ाई शिक्षा उनके लिए कुछ नहीं होता। उस परिवार से, उस समुदाय से वो संबंध रखती हैं द्रौपदी मुर्मू, और हमारे देश की जो है राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू है। इसके उनके लिए हम लोग सब लोग तालियां एक बार जरूर बजाएंगे, क्योंकि ये हमारे संविधान की देन है जो आज महिलाएं एससी एसटी ओबीसी सब वर्ग से निकलकर एक ऊंचे ऊंचे पद पर है। हमारी देश की जो महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह हुई, प्रतिभा सिंह पाटिल है ना, प्रतिभा पाटिल हुई थी। इसी तरीके से अन्य भी जगह क्षेत्रों में देखिए तो महिलाएं आगे हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि आप कमजोर हैं। जब समूह से पहले आप लोग जब बैंक में जाती रही होंगी तो गेटवा के अंदर घुसने में पहले डर लगता रहा होगा, लगता था कि नहीं? अब तो मैनेजर से आप लोग सब मिलके बात कर लेती हैं, सीसीएल पास करा लेती हैं, सीआईएफ फंड, तमाम रिवॉल्विंग फंड, हर फंड के लिए आप लोग बात कर लेती। हाँ दीदी, आप लोग अपने एक समूह परिवार है हम लोगों का। हमारे संविधान की देन है कि हम लोग निकलकर सब एक मंच पे, एकता के मंच पर खड़े हुए हैं, और इसी के साथ हम लोग एक भावना से आगे बढ़ेंगे। और किसी भी दीदी को सुख दुख अगर पड़ता है तो हम लोग मिलकर उस दीदी के दुख सुख में सहभागी होंगे। इससे किसी को भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता। अगर कोई किसी का दुख नहीं काट लेता है, लेकिन कोई किसी के दुख में संवेदनाएं अगर व्यक्त करता है तो उससे थोड़ा सा दुख कम हो जाता है। दुख तो उसी को काटना है, लेकिन खड़े होने से, दुख संवेदना से आदमी का दुख कम होता है। तो इसलिए एनारलम परिवार है। हम लोग अपने 26 जनवरी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो एफपीओ की सीईओ है शोभा दीदी को बुलाते हैं, और अपना 2 मिनट का अमूल्य समय, कीमती समय यहाँ महिलाओं को दें।